नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं आईएएस मैथमेटिक्स। तो देखिए जी, लास्ट क्लास में हम कुछ बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। आपको अगर याद हो तो हमने बात करी थी सर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की। उसी टॉपिक को आज आगे कंटिन्यू करेंगे और अपना नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। कि अगर दो कर्व एक दूसरे को कट करते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना बनेगा। भाई लाइंस का तो एंगल देखो हमें पता है, हमने कक्षा 11वीं के अंदर पढ़ लिया था। लेकिन कर्व अगर कट करते हैं एक दूसरे को तब कितना एंगल बनता है ये हमने नहीं पढ़ा था। तो इसकी जरा तारीफ देख लेते हैं। कहता है जी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, इसको डिफाइन किस तरीके से किया गया है सर। एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द टू कर्व्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहता है जी जहां भी दो कर्व आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उन पॉइंट्स पे आप क्या डालो, टेंजेंट डालो। क्या डालो सर, टेंजेंट डालो। और जो एंगल उनकी टेंजेंट्स के बीच बन रहा होगा, एंगल भी कौन सा ध्यान रखें, एक्यूट एंगल। वो जो एंगल बन रहा होगा वही होगा आपका उन दोनों कर्व्स के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। नहीं आई ना बात समझ? चलो कोई नहीं, कर्व बनाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसकी रामायण जो है। तो मैं दो कर्व जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो ये अपना ऐसे एक्स और वाई एक्सिस हो गई, ठीक। पहला कर्व देखो मान लेते हैं कुछ अपना ऐसा है, इसको नाम दे देते हैं कर्व नंबर C1, ठीक है। दूसरा कर्व सर ये लो जी, ये कर्व हो गया C2। ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं सर इस पॉइंट पे। हमें इस पॉइंट P पॉइंट पे निकालना है इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या करेंगे, पहले मैं C2 कर्व पे टेंजेंट डालता हूँ P पॉइंट पे, और क्योंकि ये कर्व C2 है तो इसको मैं θ2 नाम दे दूं क्या। और फिर हम देखो टेंजेंट डालेंगे P पॉइंट पे C1 कर्व पे। ओहो मेरे क्या थोड़े से टेंजेंट ये गड़बड़ा जाते हैं, आप लोग सही बनाइएगा, ठीक है। तो अभी जो है मैं ऐसे ही बना देता हूँ थोड़ा रफली। तो P पॉइंट तो अपना ठीक है। जो ये वाला टेंजेंट है, मान लेते हैं ऐसे है, ठीक है। और सर ये कितना होगा अपना एंगल, θ1 होगा, क्योंकि ये कर्व 1 पे आपका टेंजेंट है। आप ये देखो इन दोनों टेंजेंट के बीच में एक्यूट एंगल कौन सा, यही है। एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, ये इनके बीच का एक्यूट एंगल है जिसको हमने नाम दे दिया है कितना, थीटा नाम दे दिया है। तो बेसिकली दोनों टेंजेंट्स के बीच में पी पॉइंट पे कितना एंगल है सर, थीटा है क्या। और यही एंगल थीटा क्या होगा, इन दोनों कर्व के बीच का एंगल किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, यानी कि पी पॉइंट। बात आई कि नहीं आई समझ? तो आप जरा मेरे को बता सकते हो, ये जो ट्राइंगल है जी, इस ट्राइंगल में क्या मैं लिख दूं, θ2 जो है मेरा वो इक्वल होगा θ1 प्लस थीटा के। देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये θ2 इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्राइंगल के लिए देखो एक बारी, क्या है θ2 आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो सर एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इन्हीं एंगल्स के सम के तो इक्वल होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखो यार है कि नहीं है। तो यहां से हम थीटा निकालेंगे तो थीटा क्या आएगा सर, θ2 माइनस θ1। हम क्या करते हैं, दोनों साइड tan ले लेते हैं। क्यों लेते हैं अभी आपको समझ आएगा, देखो। तो यहाँ हो जाएगा सर आपका tan थीटा, और यहाँ हो जाएगा tan θ2 माइनस θ1। ओहो tan a माइनस बी का फॉर्मूला पता है क्या किसी को? वेरी गुड, क्या होता है जी, ये देखो मॉड इसलिए लेते हैं कि एंगल अपना एक्यूट है, बाद में ले लेंगे, पहले ये लगाते हैं θ2 माइनस tan θ1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, वेरी गुड, tan θ1 tan θ2। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि एंगल अपना कैसा होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट होना चाहिए यानी ये वैल्यू ना पॉजिटिव आनी चाहिए। पॉजिटिव आएगी तभी अपना tan कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर आप मोड नहीं लगाते हो तो ये नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव अगर आएगा तो हो सकता है tan सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए, क्योंकि सेकंड में tan नेगेटिव होता है। आफ्टर स्कूल 2 थर्ड में तो देखो पॉजिटिव है, हो सकता है फोर्थ में चला जाए। तो यहाँ पे हम लेते हैं जी सर मोड, इस वजह से, ठीक। तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। ओए होए ये हुई ना बात, tan थीटा क्या होता है अपना, स्लोप होता है जी, ये लो।
तो tan θ2 है सर, यानी सेकंड कर्व का स्लोप। तो मैं इसको ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं क्या, tan θ इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ dy बाय dx, किसका, सेकंड कर्व का, किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, माइनस dy बाय dx, किसका सर, पहले कर्व का, एट कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 1 प्लस dy बाय dx c1 इंटू में सर dy बाय dx c2। बात समझ आई कि नहीं आई। तो देखो ये फॉर्मूला हो गया, इससे हम tan थीटा कैलकुलेट कर लेगा, tan थीटा आते ही हम थीटा बता देगा, उसमें तो हम है ही एक्सपर्ट। तो ये समझ आया आप लोगों को। इसका एक और केस देखते हैं, देखो। तो सर केस देखें, अपने पास केस है इफ कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल की तारीफ कि अगर दो कर्व आपके ऑर्थोगोनल हैं तो सर उनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 होता है। मतलब वो एक दूसरे को 90 पे जो है वो क्रॉस करते हैं। बेसिकली जो एंगल बनेगा इंटरसेक्शन पे वो कितना बनेगा आपका, 90 बनेगा। अच्छा अभी देखो, हमने देखा कि tan थीटा में ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे एक बार थीटे को 90 पुट कर दें तो क्या होगा, उससे ना कंडीशन आ जाएगी। चलो आप कह रहे हो तो पुट कर ही देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सर आपका tan 90, ये पूरी रामायण एज इट इज, dy बाय dx ऑफ c1 और c2 माइनस dy बाय dx c1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस dy बाय dx c1 dy बाय dx c2। आप मुझे बताओगे tan 90 कितना होता है जी, क्या कह रहे हो, इन्फिनाइट होता है। इन्फिनाइट यानी समथिंग डिवाइड बाय जीरो। इन्फिनाइट मतलब क्या होता है सर, समथिंग डिवाइड बाय जीरो। अच्छा नीचे जीरो आएगा तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि अगर मेरा ये एंगल 90 है तो मेरी ये जो क्वांटिटी है, ये वाली चीज जो है, बताइएगा मेरे को जरा कमेंट के अंदर, तो ये जीरो होना चाहिए। भाई ऊपर कुछ भी आए मुझे मतलब ही नहीं है, ऊपर कुछ भी आए हमें मतलब ही नहीं है सर। नीचे जीरो आ गया, समथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इनफिनाइट, एंड इनफिनाइट मतलब एंगल कितना हो गया, tan पे π/2 हो गया। तो कंडीशन क्या आ गई अपना, अगर दोनों कर्व अपने ऑर्थोगोनल हैं तो dy बाय dx ऑफ c1 इंटू में सर dy बाय ऑफ dx c2 किसके इक्वल होता है जी, -1 के इक्वल होता है। एक कंडीशन को याद रखेंगे, कई बार जो आपको यूज करनी पड़ सकती है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको कह दीजिए आपके दो कर्व है ऑर्थोगोनल है, एक कर्व का आपको डेटा दे दे, कह दे दूसरे कर्व का स्लोप बता दो, तो आप इसको जो है फिर वो यूज कर ही लेंगे। ये देखो ये वैसा ही नहीं हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि टेंजेंट और जो नॉर्मल है उनके बीच में भी एंगल कितना होता है सर, 90 होता है। तो ये वही वाला केस बन गया। देखो क्या कहते हैं, क्वेश्चन देख लें इसके ऊपर, एकदम बढ़िया वाला। चलो कह रहे हो तो क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो सर सवाल क्या कहता है, कहता है जी फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। दो कर्व गिवन है, हमें बताना है इनका एंगल जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कितना बनेगा, है कि नहीं है। तो सबसे पहले एंगल तो बताएंगे बाद में, क्या मुझे पहले ये जानना जरूरी है कि ये इंटरसेक्ट कर कहाँ पे रहे हैं, भाई वही नहीं पता हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वेरी गुड, तो लिखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो कैलकुलेट करेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा सर, आप मुझे बता सकते हो क्या, क्या कह रहे हो। यहाँ पे y को मैं एक्स स्क्वायर पुट कर दूं, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो y को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, क्योंकि y एक्स स्क्वायर के इक्वल है। और जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको पता ही है इक्वेशन सॉल्व करनी है बेसिकली हमने। तो यहाँ पे पुट कर देंगे जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाके ऐड हो जाएगा, 2x स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर आ गया सर आपका 2, एक्स आ गया जी आपका ±√2। यानी ये जो दो कर्व है आपके, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों एक दूसरे को। तो देखो हम जो एंगल भी है ना वो दोनों पॉइंट पे बताएंगे। क्या बताएंगे सर, हम एंगल भी जो है वो दोनों पॉइंट पे बताएंगे, क्योंकि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं है बात।
तो सबसे पहले मैं निकालता हूं इसमें dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमें स्लोप चाहिए होता है दोनों का। तो इसका देखो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 1, इसको C1 नाम दे देता हूं मैं। ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यही मैं कैलकुलेट कर लेता हूं dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व सेकंड। 4 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x हो गया। तो पहले देखो हम बात कर लेंगे एट पॉइंट प्लस रूट 2, वहां पे क्या एंगल बन रहा है। तो एट x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रूट 2। ठीक, फिर नेगेटिव रूट 2 पे भी देखेंगे जी। आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे x को रूट 2 पुट कर दूं मैं। तो पहले कर्व का स्लोप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कितना आया जी, ये आ गया आपका 2 रूट 2। और देखो दूसरे कर्व का स्लोप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कितना आया जी, क्या कह रहे हो, माइनस 2 रूट 2। अब अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या कहता था सर जी, tan थीटा दैट इज नॉस बीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ स्लोप ऑफ कर्व सेकंड। वैसे तो आप किसी को भी लिख दो, पहले मॉड है क्या ही फर्क पड़ता है। तो माइनस 2 रूट 2 माइनस स्लोप ऑफ कर्व फर्स्ट विच इज 2 रूट 2, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, है कि नहीं है जी। तो देखो जी tan थीटा क्या आया सर, ये आ जाएगा अपना माइनस 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 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 8। तो ये हो गया अपना मॉड माइनस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 7। ओहो, कुछ कैंसिल होता नजर आ रहा है क्या, क्या कह रहे हो, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दें। चलो आप कह रहे हो तो कर देते हैं। तो जी अपना tan थीटा आ गया, देखो 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया। अब ये tan थीटा है, तो थीटा क्या होगा जी अपना tan इनवर्स 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। बात आई कि नहीं आई समझ, पक्की बात है। अभी देखो ये तो आ गया अपना पहला एंगल, एंगल एट x इज इक्वल्स टू कहाँ चला गया, रूट 2। अब हमें निकालना है एंगल एट x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2। तो माइनस रूट 2 में स्लोप में बस माइनस रूट 2 तो पुट करना है। तो यहाँ पे देखो पहले का जो स्लोप है तो लिखेंगे एट x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2। पहले कर्व का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 1। अब यहाँ पे माइनस रूट 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 2। यहाँ पे भी क्या पुट करेंगे बोलो जी, माइनस रूट 2 पुट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व सेकंड, x को क्या पुट करोगे, माइनस रूट 2 पुट करोगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। तो 2 रूट 2 आ गया। अब फिर से क्या लगाएंगे, tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू, हेल्प करिएगा मेरी, स्लोप ऑफ सेकंड कर्व कितना है जी, 2 रूट 2, वेरी गुड। ऊपर क्या आता है माइनस, फिर क्या आएगा स्लोप ऑफ सेकंड कर्व विच इज ऑल्सो माइनस 2 रूट 2, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व इनटू में स्लोप ऑफ सेकंड कर्व। यही था फॉर्मूला अपना। तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, 4 रूट 2। नीचे देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 माइनस 8 हो गया। यहाँ पे देखो tan थीटा क्या आएगा जी, फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 7। अब क्योंकि ये मॉड है, क्योंकि ये मॉड है तो सर जी tan थीटा फिर से किसके इक्वल आ गया, बोलो बोलो बोलो, 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 हो गया। और सर जी ये हो गया तो थीटा क्या हो गया फिर से tan इनवर्स 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। तो देखो ये जो कर्व है आपके, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और सौभाग्य से दोनों ही जो पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे जो आपके ये थीटे आ रहे हैं, वहां पे जो आपके ये थीटे आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं आपके, सेम आ रहे हैं दोनों। देखो तो समझ आया आपको कि जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये एंगल कैसे निकाला जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि आपके जो कर्व हैं वो किस एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से देखो आज के लिए इतना ही था। ये टॉपिक क्या निक्का सा ही था,
उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, नया समझा होगा, नया आपको एक्सपीरियंस मिला होगा। तो शुक्रिया आप लोगों का आज के लिए। आपसे जल्दी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।